बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 14 अगस्त है। इस वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि ये मुल्क हमेशा कायम व दायम रहे, तरक्की करे और 75 साल से इस मुल्क में एक लेबॉरेटरी समझकर, एक तजुर्बा का समझकर जिस किस्म के तजुर्बे किए जा रहे हैं, बंदर तमाशा जो चल रहा है, ये इख्तिताम पजीर हो और ये मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद, ये बातें चल रही थी कि यहाँ पर एक जलसा करेंगे 13 अगस्त या 14 अगस्त को ये होगा, और फिर वो मुंतकिल कर दिया गया लाहौर। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जो जलसा हुआ, लगभग 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर, ये सबसे बड़ी तकरीर थी। इक़्तिदार से रुखसती के बाद इमरान खान साहब जलसे करते रहे और उसमें ये सबसे तवील तकरीर जो है वो की गई। अब से चंद मिनट पहले ये तकरीर जो है ख़त्म हुई, लाहौर में ये चल रही थी, आप लोगों ने सुनी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपके सामने अपना जो है वो तज्ज़िया भी पेश करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि इमरान खान अभी भी उस रेड लाइन से, उस सुर्ख लकीर से चंद इंच पीछे खड़े हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में ये रेड लाइन क्रॉस कर ली जाए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। इमरान खान साहब जो है उन्होंने इसमें एक हकीकी आज़ादी का रोड मैप, जिसको वो करार दे रहे हैं, वो पेश किया। सवाल बहुत अहम है कि क्या गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गेम उनके हाथ से निकली है या नहीं। और ख़ास तौर पर वो सब कुछ तो आपने सुना कि इमरान खान साहब की तकरीर में क्या था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनकी तकरीर में क्या नहीं था। वो सब कुछ जो मुसलसल तवातर के साथ उनकी तकारीर में हमने देखा 8 मार्च के बाद से, ख़ास तौर पर, हालांकि मार्च के महीने के आगाज़ में ही उन्होंने अवामी जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया था और वो अपना मैसेज लेकर आवाम के पास जा रहे थे। लेकिन जो कुछ वो करते रहे इस तमाम वक्त के दौरान, वो सब आपके सामने, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उनकी तकरीर से रिपीट कर दूँगा। आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम इसके दीगर जो एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने इस खिताब के दौरान ये भी बताया है कि उनको मालूम है कि एग्जैक्टली इस वक्त किस मंसूबे पर काम हो रहा है और उस मंसूबे पर अमल दरामद रोकने के लिए इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं। इमरान खान साहब ने खिताब शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं आज की इस तकरीर में हकीकी आज़ादी का रोड मैप देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ग़ुलामी जो है वो 4 तरह की होती है। एक वो ग़ुलामी जिससे कायद-ए-आज़म ने हमें निजात दिलवाई, जहनी ग़ुलामी की उन्होंने बात की, एहसास कमतरी के हवाले से जो बताया, क्रिकेट की उन्होंने मिसाल दी कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की टीम एहसास कमतरी का शिकार होती थी, और ख़ुददारी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। ये वो बड़े स्ट्रॉन्ग की वर्ड्स हैं जिनको इमरान खान साहब लेकर चलते हैं, अपनी तमाम तकारीर में इनका तज़किरा करते हैं, और वो नब्ज़ जानते हैं, पल्स जानते हैं इस मुल्क के लोगों की, उनके फॉलोवर्स, और सिर्फ उनके फॉलोवर्स नहीं, दीगर जमातों के फॉलोवर्स भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और ख़ास तौर पर 8 मार्च के बाद से जो अवामी राब्ते का सिलसिला इमरान खान साहब ने शुरू किया, और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, और फिर ख़ुद पब्लिक अपीयरेंसेस में इमरान खान साहब जब ये मैसेज लेके गए, तो ये वो की वर्ड्स हैं जिनकी तरफ लोग बड़ी हद तक उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मुतासर हुए हैं उनके इस गुफ्तगू से। इसी में जो है वो एक बात बड़े आप कह सकते हैं कि खुले अल्फाज में उन्होंने वाज़े की अमेरिका के हवाले से। आपको मालूम है कि अमेरिका एक अहम तरीन मौजू है। कोई ऐसी तकरीर नहीं इमरान खान साहब की गुज़श्ता चंद माह में जिसमें अमेरिका का तज़किरा ना हो, ग़ुलामी का तज़किरा ना हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन ग़ुलामी नहीं करूँगा। अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोफेशनल पाकिस्तानी अमेरिका में हैं। लेकिन जब आप उनके सामने झुकते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने कहा, मैं, और वो अक्सर अपनी तकारीर में कहते हैं कि मैं जानता हूँ मगरिब को, मैंने ट्रैवल किया है एज अ क्रिकेटर, मैं वहाँ पर गया हूँ, मगरबी ममालिक में, बरतानिया हो, दीगर ममालिक हों, दीगर यूरोपीय मगरबी ममालिक हों, अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि जब आप इनके सामने झुकते हैं, जब आप इनके साथ इस किस्म का रवैया कि आप इनको अपना आका तस्लीम करें, तो आपके साथ इनका रवैया बड़ा तब्दील हो जाता है। इसके हवाले से फिर उन्होंने कुछ क्लिप्स चलवाए। उन्होंने ये बताया कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है सियासत में, किस तरीके से मैं क्या एजेंडा लेकर इस मुल्क की सियासत में आया था अपने माजी में। उन्होंने बताया कि किस मंशूर और किस नस्बुलैन के साथ उन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बातें जो मैं कर रहा हूँ मार्च के महीने से,
ये तासुर जो है वो उनके सियासी हरीफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैं लोगों को वरगलाने के लिए या फिर वोट लेने के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए कर रहा हूँ। हालांकि मैं माजी में भी यही बातें करता रहा हूँ और 90s के जो उन्होंने क्लिप सुनवाए और इवन जो बहुत पुराने महर बुखारी साहिबा का गालिबन 2011 का एक क्लिप है अप्रैल के महीने का, वो भी चलवाया। उसमें जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो वही गुफ्तगू है जो हम अभी गुज़श्ता कुछ अरसे से इमरान खान साहब के मुंह से सुन रहे हैं। पैसे के हवाले से वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, लेकिन 26 साल मैंने सियासत के इस रेगजार में इन गंदे लोगों के साथ जो है वो माथा लगाया। उन्होंने कहा मैंने जो गुजारे उसका मकसद ये था कि एक अंग्रेज़ के ग़ुलामी में मौजूद हिंदुस्तान में मेरे वालिदैन बड़े हुए थे और मैं एक आज़ाद पाकिस्तान का शहरी था। मैं अपने लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहता था। उनके क्लबों में अंग्रेज़ों का लिखा होता था कि हिंदुस्तानी को और कुत्तों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे अंग्रेज़ अफसरान हैं, उनके दफातर में हिंदुस्तान के शहरियों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। इसका उन्होंने तज़किरा किया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो हमेशा से मोटिवेशन थी कि लोगों को ग़ुलामी से निकालूंगा, अपने पैरों पर खड़ा करूँगा, किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने क्लिप्स चलवाए कि ये तो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन क्या मौक़िफ़ है जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म जिनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बजाय क्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाया, उनके क्लिप्स चलवाए। वेंटिलेटर्स वाला क्लिप बड़ा मशहूर आपने सुना हुआ है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं और अगर अमेरिका वो वेंटिलेटर्स हटा ले तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। ये क्लिप चलवाया। फिर चलवाया क्लिप बड़ा मशहूर है शहबाज शरीफ का, जिसमें वो बताते हैं, अपना तज़किरा करते हैं सऊदी अरब, यूएई और तुर्की के दौरे का और कहते हैं कि इनको लग रहा होगा कि मैं मांगने आया हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। खैर बड़ा फेमस क्लिप है, आप सबने सुना होगा। ये चलाए जनाब क्लिप और फिर उन्होंने ये सवाल किया कि ये बताएं कि ये जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं इस पर, ये वेंटिलेटर पाकिस्तान को लगाए किसने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स पर डाला? ये जो अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर कौन लेकर गया, कौन जिम्मेदार है? पहले इन्होंने पाकिस्तान को मकरूज़ किया, अब कहते हैं कि ग़ुलामी ना की तो मर जाएंगे। ये कहा इमरान खान साहब ने। उसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या भी सुन लें, उनका क्लिप, नवाज़ शरीफ का क्लिप चलाया उन्होंने ओबामा के साथ और उसमें वो जो पर्चियाँ देखकर आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब पढ़ा करते थे, वो पर्चियों वाला क्लिप। और फिर उन्होंने कहा कि शुक्रिया भी जो अदा किया ओबामा का, वो भी पर्ची से पढ़कर शुक्रिया अदा किया नवाज़ शरीफ का, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ये सब कुछ इसलिए करते थे कि कहीं आका नाराज़ ना हो जाएं। फिर महर बुखारी के साथ मैं ऑलरेडी तज़किरा कर चुका। फिर उन्होंने बताया कि मेरा लीडर कायद आज़म एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में आज़ाद इंसान था। वैसे इमरान खान साहब जब स्पीच करते हैं उनको मालूम है कि लोग जो हैं उनकी पल्स, उनकी नब्ज़ कहाँ चलती है। वो बाकायदा वही कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और जो उसकी रेपुटेशन है वो मेरा ख़्याल है बहुत ही सक्सेसफुली करते हैं। ट्रंप के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात का तज़किरा किया, बताया कि किस तरीके से ट्रंप ने प्रोटोकॉल दिया, इज़्ज़त देता था। परवेज़ मुशर्रफ का तज़किरा किया, धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के सामने मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए, लेकिन जवाब में पाकिस्तान को क्या मिला? अमेरिका का 2500 शहरी मरा था ट्विन टावर्स के वाक़े में और हमने जब उनकी जंग को ज्वाइन किया हमने अपने 80,000 लोग शहीद करवा दिए। उन्होंने हम पर हमले किए, 400 ड्रोन हमले किए। अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया बैठा है, इसका तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग उसने मरवाए हैं, लेकिन क्या हम उसको ड्रोन हमला करके बरतानिया में मार सकते हैं? ये सवाल किया। ये वो चीज़ें हैं जो माजी में भी अपनी तकारीर में करते रहे हैं। फिर वो तज़किरा करते हैं डोनाल्ड लू और असद मजीद जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उस वक्त, और आपको मालूम है कि अब वो सफ़ीर चेंज हो चुके हैं, वो ब्रसल्स जा चुके हैं। उनकी जगह मसूद खान साहब जो हैं वो अमेरिका में सफ़ीर हैं। अलबत्ता उनकी जो मीटिंग थी डोनाल्ड लू के साथ, उसका तज़किरा किया कि डोनाल्ड लू ने किस तरीके से धमकी दी रूस के हवाले से, रूस जाने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ाहिर किए। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अपने दफ्तर ख़ारजा से कहा कि ये होते कौन हैं मुझे ये बात कहने वाले, क्या मैं कोई ग़ुलाम हूँ? और फिर उन्होंने बताया कि मैं रूस इसलिए गया था कि लोगों का फ़ायदा था, मैं चाहता था कि रूस से सस्ता तेल और गंदम ख़रीदूँ। पुतिन से बात की, वो तैयार थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। रूस से सस्ती गैस ख़रीदने का भी मंसूबा था। फिर उन्होंने हिंदुस्तान की एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अमेरिका ने उन्हें कहा कि रूस से तेल ना ख़रीदें, तो देखें उनके वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। उन्होंने क्लिप चलवाया जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी मैं नाम जो है वो थोड़ा मैं मिस कर गया, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका जब चलवाया क्लिप तो उन्होंने कहा कि ये होता है आज़ाद मुल्क। यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे जाने के बाद तेल ख़रीदने की बात आगे चला दे।
फिर जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा, आपको मालूम है कि रिसेंटली अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया और उन्होंने मुतालबा किया जनूबी अफ्रीका से, जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है, कि वो चीन और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर ले। उसके ऊपर बाकायदा टका सा जवाब दिया गया है जनूबी अफ्रीका की जानिब से। वो क्लिप चलवाया, उसको एक्सप्लेन किया। हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने जनाब ख़ुददारी के का तस्करा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखें कि क्या हालात हैं पाकिस्तान में, कि हमारे पास वो लीडर्स हैं जो इनके पैरों में लेटे हुए हैं दुनिया में। हिंदुस्तान के उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा किस तरीके से बात कर रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है कर रही हैं जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा, और हमारे लीडर्स जो हैं वो अमरीकी आकाओं के पैरों में लेटे हुए हैं। ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हूँ, उसे तस्लीम नहीं करूँगा। कौम के तौर पर कौम को एक कौम के तौर पर उनके पैरों पर खड़ा करूँगा। मुल्क का कर्ज़ा उतारेंगे। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर नहीं भेजते, नए इंतखाबात नहीं करवाए जाते। फिर वो कहते हैं कि जो चौथी ग़ुलामी है वो अदल इंसाफ के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को आज़ाद किया था, हकूक़ दिए थे लोगों को, जंगल का कानून ख़त्म किया था। इंसानी माशरा इंसाफ पर बनता है जहाँ कमज़ोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। साथ ही फिर उन्होंने जो तस्करा किया कि उन्होंने कहा कि मेरे दौर में 3 धरने हुए, हमने रास्ते नहीं रोके। एक धरना किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, 2 धरने किए थे मौलाना फजलुर रहमान ने, हमने तो उनका रास्ता नहीं रोका। फिर उन्होंने क्लिप दिखाए कि किस तरीके से 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनके जो लीडर्स हैं उनको रोका गया, उनके साथ मार कुटाई की गई। फिर उन्होंने तो कहा कि जो शहबाज गिल हैं उनके ड्राइवर की बीवी और बच्ची जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चीज़ नहीं थी उनकी तकरीर में उसमें से एक चीज़ ये है कि शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है उसका उन्होंने दिफा नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल जो हैं वो कानून का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कानून का सामना करेंगे, लेकिन जो उनकी ड्राइवर की बीवी और बच्ची उसके साथ सलूक हुआ है उसका उन्होंने तस्करा किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये सब समझते थे कि मुझे निकाल कर लोग चुप करके बैठ जाएंगे, लेकिन लोग बाहर निकले। 17 जुलाई को हमने इन्हें फेंटा लगाया। आज तक कभी ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान में इस तरीके से लोग बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि इन्होंने फिर मंसूबा ये बनाया, और आपको याद होगा कि इसके हवाले से मैंने ट्वीट की, वीडियो भी की, डॉक्टर इस्लाम साहब ने कोट ट्वीट भी किया था, और उनका जो है वो मतमा नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि शायद ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जब ये सारी गुफ्तगू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त मैंने अपनी ट्वीट्स में और अपने वीडियोस में कहा था कि ये सब कुछ हो रहा है और इसका वाहिद टारगेट जो है वो ये कि इमरान खान को अंडर प्रेशर लाया जाए, इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार लटकाई जाए और उसको एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नवाज़ शरीफ, जिसको वो समझते हैं कि पोस्टर बॉय है मुस्लिम लीग नवाज़ का, उसके बगैर मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत नहीं चल सकती। उनकी वापसी का रास्ता जो है वो इस तरीके से हमवार किया जाए। इमरान खान साहब ने इस मंसूबे की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि तरीका अब ये अपनाया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि मुझे ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने में नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का मंसूबा। और फिर उन्होंने अपने एक ख़ास अंदाज़ में, जो उनका अंदाज़ है उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ तुम आओ, तुम्हारा इस्तकबाल मैं ख़ुद करूँगा। ये गुफ्तगू की उन्होंने। फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी वाले क्लिप्स जो हैं, वो आपको मालूम है कि वो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मरीम नवाज़, वो जो मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं वो चलवाए। और उन्होंने कहा कि मेरा कंपैरिजन आप इनके साथ करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और उनके अपने बयानात चला के उन्होंने कहा कि आप इन लोगों के साथ मेरा कंपैरिजन करके समझते हैं कि मैं इस बात पर ब्लैकमेल हो जाऊंगा। फिर उन्होंने तस्करा किया टीवी चैनल्स का। उन्होंने कहा कि मेरी किरदार कुशी टीवी चैनल्स पर पैसा लगाकर की जा रही है, ARY को बंद कर दिया गया, किराए के टट्टू ज़मीर फरोश चैनल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया के लोगों पर क्रैक डाउन किया जा रहा है। और फिर उन्होंने तस्करा किया, और ये मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इमरान खान स्पीच जस्ट अ लिटल वाइल अगो, उन्होंने कहा कि इमरान खान और फ़ौज को लड़वाने की साजिश हो रही है, शर्म करो, मैं ग़ुलामी पर मौत को तरजीह देने वाला बंदा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूँ कि इस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो। यहाँ बैनुल अक़वामी साजिशें हो रही हैं, इस मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। क्लिप उन्होंने चलवाए, और वो तमाम क्लिप जो नवाज़ शरीफ, जनरल बाजवा के हवाले से, मरीम नवाज़ जो हैं वो इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू करते रहे हैं माजी में, फजलुर रहमान, एयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ जो हैं, उनके तमाम के क्लिप्स जो हैं वो चलाकर इमरान खान की ललकार ये थी कि अब ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं।
फिर अपना क्लिप उन्होंने चलवाया जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत है, और आज उन्होंने कहा कि ये कैंपेन चला रहे हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ। जो इस मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि फ़ौज मजबूत हो या कमज़ोर हो? फिर उन्होंने कहा मेरी तनकीद तामीरी होती है, जैसे एक बाप करता है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फ़ौज के सामने खड़ा करना बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। और फिर इमरान खान साहब अपना हकीकी आज़ादी का रोड मैप सामने रखते हैं, प्लान सामने रखते हैं, और वो प्लान ये है, वो कहते हैं कि मैं अवाम में निकलने का मैंने फ़ैसला किया है, लोगों में जाऊंगा, अगले हफ्ते पिंडी में जलसा होगा, फिर कराची जरदारी का मुकाबला करने आ रहा हूँ। सिंध की आवाम पर जुल्म किए हैं जरदारी ने, सक्खर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कोयटा। ये वो नाम हैं शहरों के जिन्होंने बताए। मैं निकल रहा हूँ अवाम में, अवाम को तैयार करूँगा। आखिरी और फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है, तैयारी कर लें। टाइगर फोर्स बना रहा हूँ, जैसे तहरीक पाकिस्तान में लोग निकले थे, हमारे नौजवान तैयार हो जाएं, घर घर जाना है, पैगाम लोगों तक लेकर जाना है, खौफज़दा नहीं होना। जब तक मैं खौफज़दा, जिस तरह कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं घबराता आपने भी नहीं घबराना, किसी से खौफज़दा नहीं होना। हाई पार्ट आप ये कह सकते हैं कि आखिर में शुहदा के लिए जो दुआ करवाई गई वो उसने बड़ी हद तक ये जो तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शुहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रही है, उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए ये पार्ट था जिसमें शुहदा के लिए नूरुल हक कादरी साहब जो हैं उन्होंने दुआ की। ये तो वो मंदरजात हैं, ये जो वो गुफ्तगू है जो उनकी तकरीर में मौजूद थी। अब दो अहम तरीन सवाल हैं, क्या नहीं था उनकी तकरीर में, क्या था ये तो सबने सुन लिया। वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स उस एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद नहीं थे। मीर जाफ़र, मीर सादिक का तज़किरा बड़ा और किस्म का था, लोकल हैंडलर्स की बात नहीं थी, मकामी सहूलतकारों की बात नहीं थी, न्यूट्रल्स नहीं थे। ये वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं जिनको पकड़ा हुआ था इमरान खान साहब ने, और उसके ज़रिए वो बड़ा हावी नज़र आते थे इस तमाम कैंपेन के दौरान। ये वो कीवर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते थे अब से थोड़ी देर पहले जो तकरीर ख़त्म हुई उसमें, और ये इमरान खान साहब की तकरीर थी। सवाल ये है कि क्या गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है? जलसा आपने देख लिया, लोग आपने देख लिए, कितना चार्ज था क्राउड वो भी आपने देख लिया, जो कनेक्ट जिस तरीके से इमरान खान लोगों से करते हैं। तो गेम तो उस वक्त तक इमरान खान के हाथ से नहीं निकलती जिस वक्त तक कि लोग साथ हैं। अलबत्ता उन्हें अपना ये जो वक्त गुजारना है, ये वक्त वो किस तरीके से गुजारेंगे, क्या वो उस रेड लाइन से जिससे वो चंद इंच पीछे खड़े हैं, वो रेड लाइन जिसका चंद क्लिप्स में तज़किरा नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, फजलुर रहमान, या सादिक, ख्वाजा आसिफ, इनकी जो क्लिप्स चलवाए थे, वो जो रेड लाइंस क्रॉस हुई थी उन क्लिप्स में, इमरान खान उससे चंद इंच पीछे खड़े हैं, क्या वो इसको क्रॉस करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो नहीं करते और इस वक्त को सक्सेसफुली गुजार जाते हैं, हालात उनके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर वो गुजार जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की पब्लिक सपोर्ट मौजूद है उनको दोबारा इक़्तिदार के ऐवान में आने से और जगमगाने से शायद रोकना मुश्किल होगा। ये जनाब था इमरान खान की तकरीर में, और जो नहीं था वो हमने उसका तज़किरा कर लिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इंतहा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।